स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की सप्लीमेंट्री स्टार्ट करते हैं। मोमेंट्स उसका फर्स्ट लेसन करेंगे। फर्स्ट लेसन का टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ। ये मुल्क राज आनंद एक इंडियन राइटर हैं। तो ये स्टोरी एक ऐसे छोटे बच्चे के बारे में है जो एक मेले में खो जाता है और कुछ देर पहले जो अपने पेरेंट्स से जिन चीज़ों को खरीदने के लिए वो इतनी जिद कर रहा था और उनसे दूर होने के बाद वह उन्हीं चीज़ों की तरफ देखना तक नहीं चाहता और सिर्फ अपने मम्मी पापा के पास जाने के लिए जिद करता रहता है। तो यही है ये स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ लेसन। तो इस स्टोरी में स्प्रिंग सीजन का जिक्र है। जैसा कि विंटर सीजन अभी ख़त्म हुआ है, सभी लोग ठिठुराने वाली ठंड के ख़त्म होने के बाद बहुत खुश होकर अपने अपने घरों से निकलकर विलेज फेयर यानी गांव में जो मेला लगा हुआ है वो गांव के मेले की तरफ जा रहे हैं मेला देखने के लिए। कोई पैदल जा रहा है, तो कोई घोड़े गाड़ी पर है, तो कोई बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने अपने हिसाब से वो कन्वेंस लेकर वाहन लेकर वो जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जा रहा है। वह कभी अपने पिता की टांगों के नीचे से निकलता है, तो कभी उनसे आगे भाग लेता है, कभी पीछे रह जाता है। वह रास्ते में आने वाली चीज़ों को देखने के लिए रुक जाता है, तो उसके पिता उसे आवाज़ लगाते हैं, तो वह तुरंत आगे बढ़ जाता है। उसकी आंखें खिलौनों पर बिल्कुल जम जाती हैं और वो उनको खरीदने के लिए अपने पिता को कहता है। तो उसके पिता गुस्से भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हैं और उसे डांटने लगते हैं। उसकी माँ अपने बच्चे को ऐसा दुखी देखकर उसका ध्यान किसी और तरफ बटाने की कोशिश करती हैं और उसको सरसों के खेतों पर मंडरा रही जो ड्रैगन फ्लाई हैं, बटरफ्लाई हैं, बीज हैं, मधुमक्खियाँ, उनकी तरफ देखने के लिए कहती है और वह उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है और एक बार फिर से अपने पेरेंट्स से वो पीछे रह जाता है। तो उसकी मदर उसे वापस बुलाती है। वे उसका इंतज़ार करने के लिए एक शैडी ट्री के नीचे जो कुएं के पास बैठ जाते हैं, एक छायादार पेड़ के नीचे। जब वह पेड़ों के नीचे पहुंचता है तो जो फ्लावर पेटल हैं, फूलों की पंखुड़ियाँ, वो हवा से नीचे गिर रही हैं, तो वह उनको इकट्ठा करने लगता है। तभी जो डाउज हैं उनकी आवाज़ सुनता है वो और उन पेटल्स को उठाना भूल जाता है और उन डव्स के पीछे, डव्स फाख्ता होती है, कबूतर जैसा ही एक बर्ड, तो डव्स के पीछे वो भागने लगता है। उसके पेरेंट्स उसको फिर से आवाज़ लगाते हैं जब वो बैनियन ट्री के चारों ओर उछलता हुआ वो दौड़ लगा रहा है और वे वहाँ से सरसों के खेत में से एक पतला सा रास्ता लेते हुए मेले में पहुंच जाते हैं, वो बच्चा और उसके पेरेंट्स। जब वो मेले में पहुंचते हैं तो बच्चा सभी दिशाओं से आते हुए लोगों की भीड़ को देखकर एक बार तो डर जाता है, लेकिन फिर उसका ध्यान उस स्वीट सेलर की तरफ पड़ता है जो बहुत सारी स्वीट्स यानी मिठाइयाँ बेच रहा था। जैसे उसके पास जो मिठाइयाँ थी उसमें थे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी। तो बच्चे की फेवरेट स्वीट बर्फ़ी को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो अपने पापा से खरीदने के लिए कहना तो चाहता है, लेकिन ये सोचकर वो चुप हो जाता है कि उसके पिता उसको डांटेंगे और उसको ये खरीदने से मना करेंगे। इसीलिए वो मन ही मन में सोचकर और धीमी धीमी आवाज़ में कहकर वो चुप हो जाता है और फिर उसका ध्यान जो फ्लावर सेलर है, फूल बेचने वाला, उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है। जो फ्लावर सेलर है उसने गुलमोहर के फूलों की माला बनाई हुई और गुलमोहर के फूलों की माला वो बेच रहा है। बच्चा एक माला लेना चाहता, उसको माला बहुत सुंदर लगी देखने में और वो बार बार उस फूलों की टोकरी की तरफ जाता है और मन ही मन धीमी सी आवाज़ में फिर से वो बोलता है कि आई नीड दिस गार्लैंड, लेकिन वो फिर चुप हो जाता और अपने पेरेंट्स को नहीं कहता, अपने पापा को। वो ये सोचता है कि यदि ये कहेगा तो उसके पिता ये कहकर कि ये चीप है,
ये कहकर वो माला खरीदने से मना कर देंगे। उसके बाद आगे चलकर एक बलून सेलर को देखता है, वो गुब्बारे बेचने वाला, जिसके पास चमकीले रंगों के, जो इंद्रधनुष के कलर हैं, ऐसे सभी रंगों के उसके पास बलून थे। वो बलून भी खरीदना चाहता है, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि ही इज़ टू ओल्ड टू प्ले विद बलून, कि वो इतना बड़ा हो गया कि अब बलून के साथ खेलने की उम्र नहीं है रही है उसकी। तो ये सोचकर वो बलून खरीदने के लिए भी अपने पेरेंट्स से नहीं कहता, बस मन ही मन सोच कर रह जाता, वो अपने पापा से नहीं कह पाता। ये सोचकर वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद उसका ध्यान एक स्नेक चार्मर की तरफ पड़ा। वो स्नेक चार्मर फ्लूट की टून पर, जो उसका सांप था, वो कुंडली मारकर बैठा हुआ था, और जो वो फ्लूट बजा रहा था, बीन बजा रहा था, उसकी टून पर एक स्वैन की तरह, एक हंस की तरह वो गर्दन को हिला रहा था स्नेक, और ऐसे लग रहा था जैसे उसके इनविजिबल ईयर से उसको म्यूजिक सुनाई दे रहा है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको ये कहते हैं कि उस स्नेक चार्मर के इतने नज़दीक मत जाओ और इसके अनप्लेजेंट म्यूजिक से दूर रहो, और उसको वहाँ से भी वो आगे चलने के लिए कह देते हैं। थोड़ा आगे चलकर उसका ध्यान राउंड अबाउट स्विंग पर पड़ता है, झूला जो गोल गोल घूमता है। उस पे आदमी बैठे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सभी गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, उस पे बैठ के झूले ले रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं। वो ध्यान से थोड़ी देर तो उनको देखता रहता है, और फिर साहस करके अपने पापा से कहता है, अब तक उसने जितनी भी चीज़ें देखी हर एक चीज़ वो लेना चाहता था, लेकिन उसने कहा नहीं, हर बार ये सोचकर कि मना करेंगे, लेकिन अब वो अपने आप को नहीं रोक पाया, और अपने पिता से कहता है कि मैं झूला झूलना चाहता हूँ। फादर एंड मदर दोनों को ही कहता है वो, कि पहले पापा को बोला, फिर कि फादर एंड मदर, मम्मी पापा, आई वॉन्ट टू स्विंग ऑन राउंड अबाउट। लेकिन जब उसको कोई जवाब नहीं मिला तो वो मुड़कर देखता है अपने पेरेंट्स की तरफ कि कोई जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने, हाँ या ना में। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसको वहाँ कोई नहीं दिखा, कि उसके पेरेंट्स उसके पीछे थे ही नहीं। उसने फिर आगे देखा कि कहीं आगे न चले गए हों, फिर आगे देखता है तो आगे भी नहीं है, फिर चारों ओर नज़र डालता है कि कहीं इधर उधर हों, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स कहीं भी दिखाई नहीं दिए, ना आगे हैं ना पीछे हैं, ना ही उसके आसपास हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और उसकी जो पीली पगड़ी बांधी हुई थी उसकी मदर ने, वो भी खुल जाती है, और जो कपड़े पहने हुए थे वो सुंदर से, वो इधर उधर जब वो रोता है, उसके आंसू लुढ़क रहे चिक्स पर से, और रोते रोते कभी बैठता है कभी गिरता है, तो उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। बहुत रोने के बाद जब वो रो रो के थक जाता है तो उसको सुबकियाँ आने लगती हैं। उसके आसपास जितने भी लोग हैं, जो कोई बातें कर रहा था तो कोई हंस रहा था, लेकिन जब वो सब उस बच्चे को रोता देखते हैं तो वो सब भी उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स कहीं भी नज़र नहीं आते। फिर वो बच्चा मंदिर में लगी लोगों की भीड़ को देखता है और उधर भागता हुआ जाता है कि कहीं उसके पेरेंट्स वहाँ तो नहीं है। लेकिन वहाँ जब मंदिर के एंट्रेंस पर वो खड़ा था तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ में इतने लोग थे कि वो कुचला भी जा सकता था। इसीलिए एक सॉफ्ट हार्टेड मैन ने उसको उठा लिया और उसको चुप कराने के लिए उसको अलग अलग चीज़ें देने की ऑफ़र करने लगा। उसके पेरेंट्स के बारे में भी पूछा उसने, लेकिन वो आसपास कहीं नहीं दिखे, तो उसको चुप कराने के लिए वो पीछे की तरफ जिधर से वो आया था उसी तरफ उसको लेके गया। और राउंड अबाउट जो वो कुछ देर पहले झूलना चाहता था, तो उस आदमी ने ऑफ़र किया उस झूले पे उसको झूलने के लिए, लेकिन उस बच्चे ने मना कर दिया कि वो सिर्फ अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता है। रोते रोते बस उसने यही कहा। फिर स्नेक चार्मर का म्यूजिक सुनने के लिए कहा उस आदमी ने, लेकिन उस बच्चे ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और यही कहता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। जहाँ से भी वो आया था वो आदमी उसी तरफ उसको लेके जा रहा था, वापस उसी रास्ते से, कि हो सकता कहीं रास्ते में उसके पेरेंट्स मिल जाएं। और जो भी चीज़ें उसने बताई कि वो क्या क्या देख रहा था, वो सब चीज़ें उसको वो देने की कोशिश करता रहा। उसने जो रंग बिरंगे बलून जिनको कुछ देर पहले वो लेना चाहता था उस आदमी ने ऑफ़र किए,
उसको बलून देना चाहा खरीद कर, लेकिन उसने बलून लेने से भी मना कर दिया। वो हर वो चीज़ मना करता रहा जो भी उसने ऑफ़र करी। उसके बाद जो फ्लावर सेलर था, जो फूल बेचने वाला था, उसके पास पहुँचे वो, तो उसने एक गार्लैंड उसको ख़रीद के देना चाहा, लेकिन उस बच्चे ने कहा आई ओनली वॉन्ट माई पेरेंट्स। और फिर वो स्वीट शॉप पर पहुँचे और स्वीट शॉप पर उसको स्वीट ऑफ़र करी उसने, उस आदमी ने, लेकिन उस बच्चे ने सामने अपनी फेवरेट स्वीट बर्फ़ी को देखकर भी उसने वो बर्फ़ी लेने से मना कर दिया, उसकी फेवरेट स्वीट थी बर्फ़ी। लेकिन उसने कहा कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए, मैं सिर्फ उनके पास जाना चाहता हूँ। और वो ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से रोता रहता है और उसके पेरेंट्स आसपास कहीं नहीं दिखाई दिए। तो ये है स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यही बनते हैं कि सीन क्या है, गांव से मेले तक पहुंचने के लिए क्या क्या देखा उन्होंने, क्या क्या चीज़ों की तरफ वो भागा। जैसे सरसों के खेत में से निकला जो बटरफ्लाइज और जो बीज उसने देखी उनके बारे में। उसके बाद मेले में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या वो ख़रीदना चाहता था, उसकी फेवरेट स्वीट क्या है, और यही सारे क्वेश्चन। और फिर कैसे वो लॉस्ट हो गया और किस तरीके से एक जो अपरिचित व्यक्ति था, एक स्ट्रेंजर था, उसने कैसे उस बच्चे की हेल्प करी। तो ये था अपना लेसन द लॉस्ट चाइल्ड।